टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। आखिर क्यों लेकिन पाकिस्तान और चीन के लिए मजबूरी है, ये भी जानना जरूरी है कि क्यों समर्थन दे रहा है चीन। पाकिस्तान दोस्ती है या मजबूरी है, क्यों साथ है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई और मुल्क नहीं है। अगर चीन है तो क्यों है? आर्थिक गलियारा बना रहा है चीन सीपैक के लिए, पाकिस्तान जरूरी है उसके लिए, और यहाँ पर उसने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। ग्वादर बंदरगाह हिंद महासागर तक चीन की पहुंच को बनाता है और सीपैक उसके लिए मददगार है, और इस वजह से उसे पाकिस्तान की जरूरत है। आर्थिक गलियारा है क्योंकि पाकिस्तान में भारी निवेश है और इस वजह से चीन पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हुआ है। व्यापार के लिए छोटा और सुरक्षित मार्ग होगा ये रास्ता सीपैक का, और इस वजह से चीन अपने फायदे को देख रहा है। ग्वादर बंदरगाह क्यों अहम है वो भी जान लीजिए। व्यापार और ऊर्जा आयात के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है चीन के लिए। आर्थिक गलियारा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि निवेश से चीन को दीर्घकालिक लाभ होगा, चीन को इससे बहुत फायदा होगा, लॉन्ग टर्म फायदा चीन अपना देख रहा है। भू रणनीतिक महत्व भी है इसका बहुत ज्यादा। मध्य पूर्व और अफ्रीका तक इससे चीन की पहुंच हो जाएगी। अफ्रीका जहां और ज्यादा इन्वेस्टमेंट है चीन का। कूटनीतिक समर्थन की जरूरत है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में एक दूसरे का समर्थन करते हैं, यानी चीन को अपना समर्थन करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत कभी कभी पड़ती है। इस्लामिक दुनिया में प्रभाव बढ़ाने में भी चीन के लिए मददगार है। ओआईसी में पकड़ मजबूत करने में पाकिस्तान मददगार रहा है क्योंकि पाकिस्तान चीन के इशारे पर ही काम करता है। भू रणनीतिक महत्व क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बड़ा रणनीतिक साझेदार है, एक दूसरे के लिए रणनीतिक साझेदार के तौर पर काम करते हैं। कूटनीतिक समर्थन इसलिए जरूरी है क्योंकि वैश्विक मंचों पर चीन के हितों का पाकिस्तान आंख मूंद कर समर्थन करता है। इस्लामिक दुनिया में प्रभाव बढ़ाना चीन के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अमेरिका और पश्चिम के खिलाफ संतुलन बनाए रखना चाहता है चीन, और अपना वहां पर अपनी अहमियत बनाए रखना चाहता है, और ऐसे में पाकिस्तान चीन की मदद करता है। इसलिए चीन अपना फायदा देख रहा है और इस वजह से पाकिस्तान को समर्थन दे रहा है। जनरल असीम मुनीर की लेकिन परेशानी बढ़ गई है, ये जानकारी सामने आ रही है। लोग कर रहे हैं असीम मुनीर की फांसी की मांग। जनरल असीम मुनीर माफी के लायक नहीं है, यह तक कह दिया है पाकिस्तान के लोगों ने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले से जुड़ी हुई। पहलगाम हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, कहा है फारूक अब्दुल्ला ने। कमजोर नहीं मजबूत हो रहे हैं हम। ये बड़ा बयान जो फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आया है पाकिस्तान को लेकर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, हम कमजोर नहीं मजबूत हो रहे हैं। वो जबरदस्त अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है, इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे, उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए और उनको अच्छा जवाब देंगे। सर, अभी भी लोग कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, कुछ नेता क्या होना चाहिए? बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए। सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ, मैं हर वक्त डायलॉग को फेवर करता था। मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे? क्या हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो।